हिमाचल हाई कोर्ट का ये कैसा न्याय। 4 साल के मासूम की हत्या के लिए सिर्फ उम्र कैद की सजा। युग मर्डर केस ने न्याय व्यवस्था पर खड़े किए कई सवाल। ये कहानी है शिमला के 4 साल के मासूम युग की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया। लोअर कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सजा को बदल दिया। सवाल यह है कि क्या यही न्याय है? तो हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड के 2 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। कोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर यह अपना फैसला सुनाया और फैसले के बाद उस 4 साल के मासूम के गुनहगार चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी पूरी उम्र अब जेल में रहेंगे, जबकि तेजिंदर पाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। शिमला पहाड़ों की रानी, जहां ठंडी हवाएं बहती है, बर्फ गिरती है और लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं। लेकिन इन्हीं शांत पहाड़ों में 2014 की एक ऐसी सुबह ऐसा गुनाह हुआ जिसने पूरे हिमाचल की रूह हिला दी थी। ये कहानी है 4 साल के मासूम युग की। एक नन्ही जान जिसकी आंखों में अभी सपने भी पूरे नहीं बने थे। 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से युग अचानक गायब हो गया। परिवार ने सोचा शायद खेलते खेलते कहीं चला गया होगा, लेकिन घड़ी की सुइयां बढ़ती गई और युग घर नहीं लौटा। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस भी नाकाम रही। समय बीतता गया, लेकिन युग का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और परिवार हर रोज दरवाजे पर खड़ा होकर उम्मीद करता कि शायद आज युग लौट आए। जांच सीआईडी को सौंपी गई। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए, लेकिन युग का कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन 22 अगस्त 2016 को वो खबर आई जिसने सब कुछ तोड़ दिया। भराड़ी के एक पानी के टैंक से एक कंकाल बरामद हुआ। डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि युग का था। सोचिए, उस मासूम को बेरहमी से पत्थर से बांधा गया और जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया गया। सोचिए कितनी बेरहमी से 4 साल की नन्ही जान को मौत के हवाले कर दिया गया। जांच में सामने आया ये कोई अनजान अपराधी नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो उसी के इलाके के रहने वाले थे। विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा और तेजिंदर पाल। इन तीनों ने युग को अगवा किया। उसके पिता से 3.5 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो मासूम को मार डाला। पूरे शिमला में गुस्से की आग भड़क गई। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गई और आवाज गूंजी, युग को न्याय दो। सीआईडी की चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू हुआ। 105 गवाह पेश किए गए और सितंबर 2018 में शिमला की सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। जज ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का अपराध कहा। परिवार को लगा अब शायद इंसाफ मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 साल बाद हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। 2 दोषियों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया और तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया। युग मर्डर केस में कब क्या हुआ, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। 14 जून 2014 युग का अपहरण, एफआईआर दर्ज की गई। 15 जून 2014 पुलिस ने युग की तलाश शुरू की, लेकिन असफल। केस सीआईडी को सौंपा गया। 20 अगस्त 2016 सीआईडी ने विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया। 22 अगस्त 2016 भराड़ी टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ। 22 अगस्त 2016 2 अन्य आरोपी तेजिंदर पाल और चंद्र शर्मा की गिरफ्तारी। 25 अक्टूबर 2016 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश। 20 फरवरी 2017 जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ। 27 फरवरी 2018 प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरी, 105 गवाह के बयान रिकॉर्ड किए गए और 6 अगस्त 2018 कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। 6 सितंबर 2018 कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई और 6 साल बाद यानी 2025 में इस फैसले को बदल दिया गया, जो आप लोगों के सामने है। आज भी शिमला की ठंडी हवाओं में लोग पूछते हैं, क्या एक मासूम की हत्या का यही न्याय है?
क्या उम्र कैद काफ़ी है? युग की तस्वीरें, युग की हंसी आज भी उसके परिवार के दिलों में जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या युग को कभी असली न्याय मिलेगा? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक पूरे समाज का इम्तिहान है। और यही वजह है कि लोग अब भी कह रहे हैं, युग को न्याय दो, युग को न्याय दो। अगर आपको लगता है कि मासूम युग को सच्चा न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और हिमाचल की ऐसी ही अनकही कहानियों को सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।